कृषि विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे। प्रदेश के किसान विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश जाएंगे नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत। और 10 जुलाई को जब प्रदेश का बजट पेश किया गया था तो फिर कई प्रावधान उस बजट में थे, फिर बजट पारित किया गया और अब बजट की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों को विदेश ले जाया जाएगा। उसके लिए बाकायदा एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत किसानों को चिन्हित किया जाएगा। 75% के लिए अलग और 25% किसानों का चयन अलग आधार पर किया जाएगा। राज्य सरकार के स्तर से चयनित होंगे। प्रशिक्षण के लिए विदेश जाएंगे प्रदेश के किसानों के चयन के लिए मापदंड तय हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कृषकों को भी प्रतिनिधित्व देने की बात है। करीब 20 दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों का चयन किया जाएगा। किसान के पास विद्या पासपोर्ट होना आवश्यक है। किसान की उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं हो। किसान के खिलाफ पूर्व में या वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित ना हो। कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता किसान कर सकते हैं आवेदन। किसान 10 साल से लगातार अपनी भूमि पर खेती कर रहा हो तो ये वो तय मापदंड है। अगर ये योग्यता पाई जाती है तो फिर इसी के आधार पर आगे उन्हें ले जाया जाएगा। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद जी, जानकारी दीजिएगा। प्रशिक्षण के लिए किसानों को विदेश ले जाने की बात, लेकिन किस आधार पर किसानों का चयन होगा? पहली बात तो यह है कि भजनलाल सरकार ने अपने पहले ही बजट में घोषणा की थी कि किसानों को प्रशिक्षण के लिए विदेश यात्रा कराई जाएगी। ऐसे शहरों में भेजा जाएगा जहां शुष्क मौसम है और कम पानी में बेहतर खेती को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में वो विदेशी स्थान जहां पर किसान बेहतर तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो 10 तारीख तक आवेदन मांगे गए हैं और देखिए 10 साल के लंबे इंतजार के बाद किसानों का नंबर आएगा। किसान 2012 में विदेश यात्रा पर गया था, उसके बाद अब भजनलाल सरकार विदेश यात्रा पर भेज रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कृषि बजट में कई बार इस चीज को शामिल करा, लेकिन किसान इंतजार करते रह गए और भजनलाल सरकार ने पहले ही बजट में किसानों को यह तोहफा देने के लिए 10 तारीख का आवेदन तय किया है। और 10 तारीख तक जितने प्रगतिशील किसान है, देखिए हर किसान तो जा नहीं पाएगा, वो प्रगतिशील किसान जिन्होंने नवाचार कर रखे हैं और बेहतर काम कर रखे हैं उनको भेजा जाएगा। और किसानों की बात करें तो देखिए कृषि का चयन कृषि विभाग द्वारा जिला स्तर और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त चयनित किसानों को ही भेजा जाएगा। वो किसान जो कृषक पंचायती राज संस्थान, सहकारी संस्था, वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों से किसी पद पर रहे हो, ये तमाम चीजें हैं। किसान द्वारा उच्च कृषि तकनीक, संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन फर्टिगेशन, ऑटोमोबाइलेशन और फार्म पॉन्ड और डिग्गी, ये सब जिन चीजों का नवाचार किसानों ने कर रखा है उनको ही मौका मिलेगा। ऐसे 100 प्रगतिशील किसान हैं जिन्हें संभवतः जनवरी या फरवरी में विदेश भेजा जाएगा ताकि वो 15 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करके या उससे भी अधिक दिन, समय अभी तय नहीं हुआ है, दिन तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि 15 से 20 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसान ये देख सके कि कम पानी में बेहतर खेती कैसे की जाती है, शुष्क जमीन पर खेती कैसे की जा सकती है, तमाम चीजों का नवाचार कैसे किया जा सकता है, ताकि वो 100 प्रगतिशील किसान जब प्रदेश में लौटेंगे तो प्रदेश के अन्य किसानों को जानकारी देंगे, तमाम चीजें बताएंगे कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी पहल है किसानों के लिए। और जिस तरीके से भजनलाल सरकार किसानों के लिए लगातार काम करती रही है, तो इस सबसे बड़ा पहला तोहफा किसानों को विदेश यात्रा का दिया जाएगा ताकि वहां वो प्रशिक्षण लेकर के लौटे। और बड़ी बात यह देखिए, दूध उत्पादक संघ और पशुपालकों के लिए भी मापदंड तय किए गए हैं। जैसे कृषक जो पशुपालक है वो वास्तविक रूप से कम 20 गाय उसके पास होनी चाहिए, भैंस या डेयरी होनी चाहिए, 10 ऊंट या फिर 50 या भेड़ या बकरी होनी चाहिए। वो भी विगत 10 वर्षों से डेयरी या पशुपालन पेशे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उच्च पशुपालक डेयरी तकनीक अपनाई से काम करने वाला होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसान का चयन कृषि या पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन डेयरी क्षेत्र में जिला राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु उसका नाम लिया गया हो या वो चयनित हो, ऐसे तमाम चीजों को देखा जाएगा। उसके आधार पर 10 तारीख तक आवेदन मांगे गए हैं और एक बड़ा प्रोसेस है, एक बड़ा फॉर्म है जिसको किसान को भरना होगा और 10 तरह के नंबर हैं। और बड़ी बात यह थी कि सभी 10 जो संभाग इन्होंने तय करे हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जालौर, जोधपुर, कोटा,
श्री गंगानगर, सीकर, उदयपुर सभी को एक साथ ये भेजा गया है और बड़े प्रचार प्रसार के हिसाब से कहा गया है कि 10 तारीख तक आवेदन भेजे जाए, ताकि यह देखा जा सके कि कौन किसान ऐसा है जिसे विदेश भेजा जा सके। इसमें भी 75% तो चयनित प्रक्रिया रहेगी, बाकी 25% राज्य स्तर पर चयन किया जाएगा, ताकि 100 किसानों को बाहर भेजा जा सके और वहां की तकनीक अपनाकर वो यहाँ प्रदेश के किसान को लाभान्वित कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद आपका।